स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज के वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 के परिणाम के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम हुए लगभग 2 महीने होने वाले हैं और अभी तक इसका परिणाम जारी नहीं हुआ है। तो कब तक इसका परिणाम जारी हो सकता है, साथ में क्या आपकी कट ऑफ रहेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और क्या चांस हैं कि कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं और कितने क्वेश्चन के ऑप्शन बदले जा सकते हैं, और आंसर की का रिजल्ट से पहले आना कितना ज़रूरी है या फिर आंसर की किस प्रकार आती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में जो भी बताया गया है उसको आपको ध्यान से ज़रूर सुनना है और उसके बाद जो भी आपकी राय हो वो कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो आपका रिजल्ट है ये 26 या 27 अगस्त को जारी हो जाएगा। ठीक है, 26 या 27 अगस्त को आपका परिणाम जारी हो सकता है, जो कि पूरे चांस है। हो सकता है उससे पहले भी आपका रिजल्ट आ जाए, लेकिन लास्ट यही कह सकते हैं कि 26 से 27 अगस्त के बीच में ही या इन दोनों दिन में से किसी एक दिन आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। इस रिजल्ट में क्या अनुमान है और क्या देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन के लिए चयन किया जाएगा, ऐसा संभावित है। हो सकता है कि 1.5 गुना अभ्यर्थियों को भी बुलाया जा सकता है, यानी कि अगर 2 गुना को नहीं बुलाया जाता है तो 1.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, यानी कि लगभग 15 से 16 हज़ार के बीच में अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और अगर तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि अगर यहाँ पर अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं जो कि क्राइटेरिया को पास कर रहे हैं, यानी कि जो क्राइटेरिया रखा गया है उससे ज़्यादा नंबर लाने वाले अगर अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो जितने भी अभ्यर्थी वो नंबर ला रहे हैं उन सभी को पास किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अभी तक अनुमान इतना है कि 1.5 गुना या 2 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर पास हो सकते हैं, लेकिन पहले वाली भर्तियों को देखते हुए यहाँ पर भी 2 गुना अभ्यर्थियों को पास करने की संभावना दिख रही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो 40% का क्राइटेरिया है इसे कम नहीं किया जा सकता है। अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के रिजल्ट को लेकर सिर्फ 2 संभावनाएं चल रही है। पहला तो ये कि क्या क्राइटेरिया को कम किया जाएगा और दूसरी है क्या बोनस अंक दिए जाएंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं होने वाली है। ठीक है, आपको ये जो भी जानकारी मिल रही है गलत है, ये दोनों चीज़ें नहीं होगी। न तो क्राइटेरिया को कम किया जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी बात की है कि क्राइटेरिया को कम करना बोर्ड के हाथ में नहीं है। यानी कि अगर बोर्ड यहाँ पर क्राइटेरिया को कम कर भी देता है तो आने वाली जो भर्तियाँ हैं उनमें इसके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी अभ्यर्थी यही मांग करेंगे कि जिस प्रकार कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में क्राइटेरिया को कम किया गया था उसी प्रकार यहाँ पर भी किया जाए, तो क्राइटेरिया कम नहीं होने वाला है। और जहाँ तक बात है बोनस की, तो बोनस कभी नहीं मिला है किसी भी भर्ती में, किसी भी एग्ज़ाम में अभी तक बोनस नहीं दिया गया है कि गलत प्रश्नों का बोनस दिया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बोनस भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी बोनस नहीं मिलने की पूरी संभावना है कि यहाँ पर बोनस आपको नहीं दिया जाएगा। तो अब क्या चांस बनते हैं कि जिससे कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी जैसी कैटेगरी में 35+ वाले भी सिलेक्ट हो सकते हैं, और बाकी एससी एसटी जो कैटेगरी है यहाँ पर 35+, यानी कि उसमें 40+ और यहाँ पर 35+ वाले अभ्यर्थी पास हो सकते हैं। यानी कि जो जनरल ओबीसी के हैं वहाँ पर 35+ अभ्यर्थी पास हो सकते हैं, यानी कि जिनके 35+ से ज़्यादा नंबर है। और एससी एसटी में 32 से ज़्यादा नंबर वाले कैसे पास हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिसकी संभावनाएँ बन रही है। सबसे पहली बात यह आती है कि आपकी आंसर की कैसे आनी चाहिए, क्योंकि पहली आंसर की आ चुकी है। अब जो आंसर की आती है वो हमेशा की तरह क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि जो रोल नंबर आते हैं 2 गुना अभ्यर्थियों के, उसी में नीचे आपकी एक आंसर की आ जाती है जिसमें दिया गया होता है कि ये क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं। लेकिन कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शन गलत दिए गए थे, यानी कि उस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है जबकि आंसर की में दूसरे विकल्प को सही माना गया है। तो यहाँ पर ये 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शन बदलने चाहिए। तो अगर पहले आंसर की आ जाती है, रिजल्ट से पहले आंसर की आती है, या फिर रिजल्ट के दिन भी अगर आंसर की आती है लेकिन एक अलग से विस्तृत आंसर की आती है, जैसे कि आपकी फर्स्ट आंसर की आई है, सभी क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए थे 1 से लेकर 100 तक, उसी प्रकार की अगर आंसर की आती है तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें डिलीट क्वेश्चन भी बता दिए जाएंगे, साथ में जिन क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज हुए हैं वो भी आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। तो एक तरीके से ये सभी अभ्यर्थियों के लिए हित में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे ही क्वेश्चन डिलीट करने का कोई मतलब नहीं है। आपको पहले ये भी क्लियर करना होगा कि किन क्वेश्चन के आपने ऑप्शन चेंज किए हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शन चेंज होने हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो लगभग 7 प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, जितना कि अनुमान है। आप सभी जानते हैं कि पेपर में कितने क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं। बोर्ड इतने करे या नहीं करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाद में अभ्यर्थी जो है वो कोर्ट में भी जाते हैं उन क्वेश्चन को लेकर। तो यहाँ पर लगभग 7 प्रश्न ऐसे हैं जो डिलीट हो सकते हैं। वैसे तो ऑब्जेक्शन लगभग 16 प्रश्नों पर लगा है जिन पर आपत्तियाँ हैं, लेकिन 7 प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें डिलीट
करना चाहिए बोर्ड को। इसके अलावा 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शन में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, तो परिणाम से पहले अगर विस्तृत आंसर की आ जाती है तो ये अभ्यर्थियों के हित में रहता है। वही अगर हम बात करें कि 35+ वाला कैसे पास हो सकता है, यानी कि जिसके 35+ नंबर है वो 40+ कैसे जा सकता है, तो यहाँ पर 7 प्रश्न डिलीट होने पर और 3 से 4 अगर क्वेश्चन के ऑप्शन बदले जाते हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन सही है उसका ऑप्शन बदला जाए, क्योंकि कई अभ्यर्थी जो है कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं कि इससे जिनके प्रश्न सही हैं वो तो गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर सही और गलत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उस क्वेश्चन की बात हो रही है कि क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन वास्तविकता में सही है और बोर्ड ने उसे क्या माना था। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 17 नंबर, इसका जो राइट आंसर है वो बी है, लेकिन बोर्ड ने जो पहली आंसर की दी थी उसमें उसे ए मान लिया था। अब जिन्होंने जो ए करके आए थे उनका तो वो सही हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि वो क्वेश्चन ही जो है ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन अगर उसका बी सही है तो बोर्ड के द्वारा 17 में बी ऑप्शन को अब सही माना जाना चाहिए। इसके बाद अगर कुछ अभ्यर्थियों के वो गलत भी होता है तो उसका कारण कोई और नहीं बन सकता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले ही उस क्वेश्चन को गलत किया हुआ है, तो अगर वो क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज हो जाता है तो इसमें उनके नंबर कम होते हैं, तो इसका कोई और कारण नहीं है। ठीक है, वही 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शन चेंज होने चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे जो अभ्यर्थियों ने इन क्वेश्चन को सही किया है उनके आराम से, यानी कि पहले अगर उन्होंने नंबर मिलाए हैं और अब अगर वो इस नंबर को मिलाते हैं तो उनके ईजिली 4 नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले ये 3 क्वेश्चन गलत हैं तो 3 क्वेश्चन गलत होने का 1 नंबर माइनस हो जाता है, और अब वो अगर सही हो जाते हैं तो आपके 4 नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे अगर 3 क्वेश्चन के ऑप्शन भी चेंज होते हैं। ठीक है, वही दूसरी बात ये है कि 7 प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। अगर हम मान के चलें कि 35 नंबर अगर किसी के हैं और अगर यहाँ पे 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, ये 5 क्वेश्चन वो हैं जो इसने नहीं किए हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है उसके 35 नंबर है। ठीक है, उसके जो है बोर्ड के द्वारा 5 क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं, ये 5 क्वेश्चन उसने नहीं किए थे। ठीक है, उसने नहीं किए थे तो ये 35 नंबर उसके 37 नंबर में बदल जाते हैं। वहीं अगर ये जो 5 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, अगर इसमें से उसने 2 से 3 क्वेश्चन किए होते तो वो इजीली यहाँ पर 40+ पहुँच जाता है। यानी कि प्रश्नों के डिलीट होने पर भी अभ्यर्थी 40+ नंबर ला सकता है, जिसके 35 आ रहे हैं। डिपेंड करता है कि उसने जो क्वेश्चन किया है, ठीक है, अगर वो डिलीट हो रहा है तो उसके ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो उसका नेगेटिव मार्किंग है वो हट जाती है वहाँ से। अगर मान लीजिए उसके 3 क्वेश्चन जो उसने गलत हैं वो डिलीट हो जाते हैं तो उसका 1 नंबर आराम से बढ़ जाता है, और डिलीट होने पर तो वैसे भी उसके नंबर बढ़ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर क्या चांस है वो मैंने आपको बताया, लगभग 7 प्रश्न डिलीट हो सकते हैं और साथ में ही आपके 3 से 4 क्वेश्चन के ऑप्शन बदले जा सकते हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट आने के बाद किन के नंबर बढ़ते हैं या किन के कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन तो है नहीं, क्योंकि शिफ्ट वाइज एग्जाम हुआ नहीं था। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात ये है कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं, कितने क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं और कितने क्वेश्चन के ऑप्शन बदलने वाले हैं। ये 3 कारण जो है बन जाएंगे कि किसका सिलेक्शन होता है और किसका नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चांस थे वो मैंने आपको बताए हैं कि कितने क्या चांस रह सकते हैं, किस प्रकार अभ्यर्थी 35+ वाले भी पास हो सकते हैं या 32+ वाले भी पास हो सकते हैं। तो उनके लिए यही कारण है कि कितने प्रश्न डिलीट होते हैं, कौन से प्रश्न डिलीट होते हैं और कौन से क्वेश्चन के ऑप्शन बदले जाते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आंसर की पहले आ जाती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, अगर साथ में भी आती है तो विस्तृत रूप से आए आंसर की, ताकि अभ्यर्थियों को ये पता रहे कि उनके कौन से क्वेश्चन के ऑप्शन बदले गए हैं। वही अगर हम बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक प्रभाव आंसर की में ऑप्शन बदलने से होगा। ठीक है, अनुमान है 3 से 4 प्रश्नों के विकल्प परिवर्तन हो सकते हैं। इसके अलावा क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है नॉन टीएसपी में, ये आप कैटेगरी देख सकते हैं और यहाँ पर ये जो कट ऑफ बताई गई है। ठीक है, ये न्यूनतम कट ऑफ है कि इतनी जा सकती है आपकी कट ऑफ। अगर यहाँ पर बिल्कुल सही ढंग से अगर यहाँ पे सब चीज़ें हुई है, यानी कि कोई OMR बाद में नहीं भरी गई है, ऐसी चीज़ें अगर हो जाती है तो यहाँ पर ये कट ऑफ हाई जा सकती है। अगर ऐसी चीज़ें नहीं हुई है तो अनुमान ये है कि आपकी ये कट ऑफ रह सकती है जनरल, OBC, EWS, MBC की, और यहाँ पर आप SC ST की कट ऑफ देख सकते हैं जो कि क्राइटेरिया के पास में ही है। जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करने वाले अभ्यर्थी सभी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से अपनी राय बता दी है कि इतने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं और इतने क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, और ये सभी इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं, किन के ऑप्शन चेंज होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।